विद्या ज्योतिर्धर सम्मान वास्तव में हमारे लिए केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, अपितु यह उस भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः स्थापना की एक प्रेरक दृश्य था जो हजारों वर्षों से हमारे मनीषियों द्वारा संजोई गई है। आज के सम्माननीय अतिथि प्रोफेसर गंटी मूर्ति जी अपनी व्यस्तता के कारण हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाए थे, किंतु वे जर्नल के विमोचन हेतु हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। इस जर्नल के लिए उन्होंने अपना विशेष संदेश भी दिया है। प्रोफेसर गंटी मूर्ति जी वर्तमान में AICTE इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन के प्रमुख हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य आरंभ किया है। वे ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में IKS को भारत सरकार की शिक्षा नीति का अभिन्न अंग भी बनाया गया है और अनेक संस्थानों में इस दिशा में नए शोध और पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। हम उनके कार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वे जर्नल ऑफ सनातन धर्म और सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज पर अपना विशेष संदेश एवं उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। धन्यवाद। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यो नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सबसे पहले मैं आचार्य स्थानेश्वर सुनील सिन्हा जी को पद प्रणाम करना चाहूंगा यहीं सर, और आचार्य भगवत मुनि जी को भी मैं, ऋषि जी को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पे आप, और सभी गणमान्य अतिथियों को और वहाँ पे जो विद्वान और विदुषी जन है सबको मेरा सादर प्रणाम। और बहुत ही आनंद का विषय है कि देख रहा था आचार्य जी का सम्मान हो रहा था, नागेश्वर जी ने उनका बात ये करके पाद पूजा किया है, ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लग रहा था जैसे महाराज ने विश्वामित्र जी का बात किया है। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह से जो वहाँ पर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे गुरुओं का, साधकों का और आचार्यों का सम्मान होना बहुत ही श्लाघनीय है और बहुत ही वो रोमांचक भी होता है। और इसके आगे जाते हुए ये अभी जो जर्नल तो प्रकाशित हो रहा है और यहाँ इंडस यूनिवर्सिटी की एक जो सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज है, इसके बारे में मैं 2-3 विषय बोलूंगा। उसके बाद मैं जर्नल ऑफ सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहूंगा। जो सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज जो इंडस यूनिवर्सिटी में शुरू की गई थी, ये भारत में शायद सबसे पहली ऐसी सेंटर थी और मैं इसका श्रेय आदरणीय नागेश भंडारी जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये उस जमाने में उसका स्थापना किया जब इसके लिए सबके तरफ से प्रतिकूल वातावरण था। उस टाइम पर उन्होंने राम शर्मा जी जैसे लोगों को इकट्ठा कर ये सेंटर का संरचना किया और इसका बेसिकली बीज लक्षण जो होते हैं वो काम उन्होंने बहुत पहले से शुरू किया। इसको लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोला जाता है कि नमस्ते बोलो, तो अगर आपका इस तरह से सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये नहीं रह पाता। और उसके बाद उस नागेश भंडारी जी का जो वो प्रयत्न था उसको पूरी तरह से का फल जो है वो आया है। इसका पूरा फलना फूलना जो है पूरा राम शर्मा जी और उनके टीम के जो फैकल्टी मेंबर्स है उनके माध्यम से ये पूरा हो रहा है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में वन ऑफ द की सेंटर्स है सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर और हमारे सनातन धर्म के परंपराओं पर इस पर काम कर रहा है। और तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि वहां देखते हुए कि बहुत सारे पायनियरिंग इनिशिएटिव जो हम IKS डिवीजन में भी बाद में बोलते हैं कि IKS मैंडेट भी होना चाहिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए या कुछ कोर्सेस में होना चाहिए, ये सब उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था। और जिस तरह के स्कॉलर को उन लोगों ने वहां पर लेकर आए थे, ये बहुत ही सराहनीय विषय है। और एक जब स्कॉलर्स होते हैं तो आजकल के जो तरह के एकेडमिया है उसमें पहले तो ये होता था कि सत्रयाग होता था, वहां पर सब ऋषि मुनि मिलकर पूरा डिबेट होते थे, कोई भी विषय पर चर्चा होती थी। आजकल के एकेडमिया में हम उसको पीयर रिव्यू पब्लिशिंग
जेब से उसको पब्लिश करते हैं। तो इस नए जमाने में ये जरूरत पड़ता है कि हमारे विचारों को, हमारे परिप्रेक्ष्य को, हमारे पर्सपेक्टिव को एकेडमिक लेजिटिमेसी मिलना चाहिए। अगर वो एकेडमिक लेजिटिमेसी मिलना चाहिए तो एक उसका प्राइमरी व्हीकल होता है कि पीयर रिव्यूड पब्लिशिंग करें और लिटरेचर उसके बनाए। उसके लिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते हैं कि बहुत सारे जर्नल्स में साइंस में भी पॉलिटिक्स होता है, इवन साइंस में पॉलिटिक्स होता है, तो सोशल साइंसेस की तो बात ही अलग है, तो वो पूरा पॉलिटिक्स ही है। तो वहां पर जो गेट कीपिंग जो होता है उससे हमारा भारत का जो दृष्टिकोण है, हमारा सनातन जो दृष्टिकोण है, वो रखने में बहुत ही कठिनाइयां आती है। तो जब एक और ये भी होता था कि जो साधक है वो उसके अधिकारी है कि नहीं ये जरूरी नहीं रहता था, कोई भी अधिकारी बन जाता था। और तो इसलिए जरूरी है कि जो साधक है वो उस परंपरा के अधिकारी रहे। तो इसीलिए ये जरूरी होगा कि हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म का अधिकार भारतवर्ष में रहना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो क्या है उससे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साधक है और कुछ है। तो इसीलिए हमको ये जरूरत रहेगा कि हमको ऐसे जर्नल की हमको शुरू करने पड़ेंगे कि अपनी बात हम विदाउट कोई हेसिटेशन दुनिया के सामने रख पाए और एकेडमिक फील्ड में रख पाए। इसीलिए जो जर्नल ऑफ सनातन धर्म जो शुरू करना है इंडोज यूनिवर्सिटी में, बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। और इसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम सब देते रहेंगे हर तरफ से। और मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी आप लोगों को कि ये जर्नल जो है जैसे हमारे वेदों में बोलते हैं, चाहे नीति चले कि आगे चलते रहे और इसमें मंथन कंटिन्यूसली होता रहे और ये एक गंगा की धारा की तरह नित्य नूतन और चिर पुरातन बनते हुए आगे चले। और शायद ये आज का मोमेंट जो है ये गंगोत्री का वो स्थान है जहां पर गंगा का उद्गमन हुआ है और जाकर आगे जाकर सबको मिलाते हुए ये पूरी बहेगी, धारा बहेगी और बड़ी होती जाएगी। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है और आप सबसे भी आकांक्षा है कि आप लोग इसमें कटिबद्ध होकर इसमें कार्य करें और हमारे भारत का परिप्रेक्ष्य को दुनिया के सामने लाए विद एकेडमिक लेजिटिमेसी, जिससे कि हमको हमारी बात रखने का एक अधिकार हम भारतवर्ष के लोगों को मिले। और इसी कुछ शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं वहां पर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से आ नहीं पाया। और पुनः एक बार आगे भंडारी जी दंपतियों को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ कि उन्होंने आचार्य सामेश्वर सिमोनीनाथ जी को सत्कार करने का उनके मन में ये आया विचार आया। और वहाँ आचार्य सिमोनीनाथ जी को पुनः से प्रणाम करते हुए और आचार्य भगत ऋषि जी को भी प्रणाम करते हुए सभी लोगों को फिर प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को इससे विराम देता हूँ। मुफ्ती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमेशा से सपोर्ट, बहुत इंकरेजमेंट रहा है इस सेंटर के लिए। मैं जो आज यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं उनके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब IKS डिवीज़न ओपन हुआ था तब से लेके अभी तक घंटी मूर्ति जी एक ब्यूरोक्रेटिक लीडर की तरह नहीं, पर एक जिज्ञासु की तरह पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे हैं कि इस तरह के काम सेंटर जैसे सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ तो इंडस यूनिवर्सिटी में है, पर जितने भी विद्वान देश भर में हैं या जितने भी गुरुकुल हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक एक केंद्र को विजिट किया है। तो जब उन्हें पहले पता चला, और ये शायद 5-6 वर्ष पुरानी बात है जब ये आए थे यहाँ पे कि सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ है, तो इन्होंने ये वेट नहीं किया कि हम उनको अप्रोच करें। उन्हें पता चला तो वो खुद विजिट करके गए, सब समझा जाना, और तब से एक बड़े भाई की तरह, एक मित्र की तरह वो हर स्टेप पे हमारी सहयोग कर रहे हैं। और जिस तरह की भी योजनाओं के थ्रू हम इसको साथ में मिलकर आगे लेके जाते हैं, वो पहले से ही हमें गाइड करते जाते हैं कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए।
और जब मैंने स्थानेश्वर तिमिल सिन्हा जी के प्रोग्राम के लिए कहा तो वो सहज तैयार हो गए थे कि उन्हें आना ही है यहाँ पे, पर कुछ व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। इनफैक्ट स्थानेश्वर तिमिल सिन्हा जी के साथ वो बैठ के चर्चा भी करना चाहते थे कि कैसे हम तंत्र को, कैसे हम बाकी जो आगम स्टडीज़ हैं उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो घंटी मूर्ति जी एक सॉलिड पिलर की तरह सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज़ के हमेशा सहायक रहे हैं और उसके इन सहयोग के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब हम कार्यक्रम के द्वितीय खंड में जर्नल ऑफ सनातन धर्म के संस्करण के औपचारिक विमोचन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह CIS द्वारा अपने आप में पहला प्रयास है जहां भारतीय दर्शन, परंपरा, संस्कृति और जीवन दृष्टि को एक शास्त्र सम्मत एवं शोधपरक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर तीर्थेंदु गांगुली जी को, जो कि जर्नल ऑफ सनातन धर्म के चीफ एडिटर हैं, उनको इसके उद्देश्य, इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि और प्रकाशन के भाव को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगी। ॐ नमस्ते शरदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसुत्वां मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। Namaste everyone. Namaste Acharya ji and all the respected dignitaries. It's already 1.5 hours past, so I understand that some of you might be getting a little impatient, but I'm not going to bore you to death with a monologue, but I'd really love to share a personal anecdote with all of you. So lend me your ears, if you please. It was the year 2020 when I was enrolled into my PhD studies in the Department of English, Banaras Hindu University, and I was doing interdisciplinary research. I was working on Vedanta Darshan and Indian aesthetics. And those of you who are pursuing your PhD or who have completed your PhDs, you know that you require 2 quality journal papers to at least get your dissertation accepted and published by the university. So since I was working on a domain that pertains to the Sanatana Dharma, I looked for certain journals on that field. Of course, I was not about to send my papers to some English literature journals because quite faithfully they would not be able to peer review them. And I was flabbergasted to know that despite being an Indian working in an Indian university and working on Indian philosophy and aesthetics, I hardly found any journals that are aptly working on that. Most of the journals that I found are either published by some Ivy League colleges or some European or US universities. So you can understand that being an Indian, if you want to get your PhD degree working on something like Vedanta Darshan or religious studies, you have to have the Western approval and acknowledgement. So I published some of them. I started sending some of my papers to their journals. And what happened is that there was an immediate backlash. Well, they readily disapproved some of my papers. Some they sent for revision. And I was speaking their language, but I was not speaking their line. I was not fitting their agenda because, quite frankly, I cannot link Tantra to some sort of sexuality or witchcraft or hedonism, or I cannot depict the beautiful love story between Radha and Krishna as some sort of erotic perversion. That was the language they tried to mold, and I was not fitting in that. Later I published some of my papers there, but there was something inside me that was burning, something inside me that was eating me. I was angry, I was upset, but at the same time I understood that the world doesn't give 2 hoots about your anger unless you have a vision or you have a plan. Cut to the chase, 2025, July 22nd, we are publishing this journal, the Journal of Sanatana Dharma. Of course, it has been a long journey. And I remember when I was being interviewed for this job here by Ram sir, I told him that, sir, if I'm coming there, you have to help me with this journal. It's not just a personal project.
I require a team, and this has been a team effort. And I want to thank three people for this. One, I start with Dr. Ram Sharma sir. At times he's bossy, but, but at the same time he has pushed me again and again, otherwise maybe it would have taken another year. This man deserves a round of applause because, quite frankly, maybe we all are here to make a name for ourselves, but this man is doing whatever he's doing selflessly. So I really thank Dr. Ram sir. The second person, or let's say persons I want to thank, are basically two souls in two bodies and one soul, Ritu ma'am and Bhandari sir. I remember the first day I went with this project to them, they immediately nodded that yes, you go out. Apart from one reservation, that is the font must be Arial. there was nothing, no reservation. And I have met several institutional heads, but I have never found a duo like them championing the cause for Sanatana Dharma, at least at an institutional level. So I really thank them, both of you, sir and ma'am. And the third person that I want to thank, any guesses? Well, the third person that I want to thank is standing right in front of you. It's myself. No, I'm just joking. The third person that I want to thank is my guru. Whatever I am today, it's because of my guru. And as Sir has also mentioned in his speeches, that it's all because of our gurus. This is the tradition of gurus where we learn and we cherish their legacies. This journal, the Journal of Sanatana Dharma, is just a product that celebrates their legacies. And with that respect and reverence to our gurus and the Bharatiya Jnana Parampara, I halt my speech right here. And if I have been like fiery, I would request Samir to come and blow some cool breeze over here. He will explain, he is the chief reviewer. He will explain to you how the journey has been. So thank you, namaste, and hope you're having a good evening. Namaste. मंचासीन सभी आदरणीय विद्वानों को मेरा प्रणाम और सभी इंडस फैकल्टी के फैमिली मेम्बर्स को सबको प्रणाम। ये जर्नी जो है वो 1 साल पहले शुरू हुई और एज अ चीफ रिव्यूअर आई विल थैंक यू एवरीवन कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। शुरुआत में जो डिस्कशंस हुए उसमें ये तय हुआ कि एकेडमिक पोलैरिटी जो वेस्ट में है उनको हमको ईस्ट में लाना है, नरेटिव्स, ट्रुथ्स और फ्रेमवर्क्स, इसके ऊपर ये बात हुई। तीर्थ ने बताया ये, और फिर मीटिंग होने के बाद हमको ये लगा कि हमें बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करना होगा और बहुत फास्ट, लेकिन उसके साथ में बहुत लॉजिकल और जितना भी एकेडमिक जो नीड लगता है वो इस पे काम करना चाहिए। तो उससे हमने शुरुआत की। स्टार्टिंग में हमने वेबसाइट के ऊपर शुरुआत की, 2 फ्रंट्स पे इसमें काम हुए। JOSD.info ये हमारी वेबसाइट बनी, जो ये हमारी वेबसाइट फरवरी मार्च में ये वेबसाइट बनी और इसके सारे डिज़ाइनिंग्स और सारी जो चीज़ें हैं ये भंडारी सर उन्होंने पूरा सजेशंस दिया और फिर ये डिज़ाइन बन के जो एरियल फॉन्ट की बात हुई थी तो उस फॉन्ट में बनने का ट्राई हुआ है। ठीक है, फिर सारे पेपर्स के लिए कॉल फॉर पेपर्स आए। 18 फरवरी को हमने ये कॉल फॉर पेपर्स दिए और मुझे बता के बहुत गर्व होता है कि जो इंडिक पर्सपेक्टिव से पेपर बनने चाहिए, ऐसे मोर देन 100 पेपर्स हमको 2.5 महीने में सारे मिले। इतने सारे मेल्स हमें प्राप्त हुए कि हमको तय करना पड़ा कि कैसे ये पेपर्स हमको चूज़ करने चाहिए। और मल्टीडिसिप्लिनरी की वजह से पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, धर्म, रिलीजन और फिर फ़िलॉसफी, ऐसे बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल जो पेपर्स थे वो हमें मिले और उसमें से फिर चूज़ करते हुए हमने 19 पेपर्स जो है उसका चूज़ किया। बहुत टफ टास्क था। और सिर्फ ये इतना ही नहीं, इसके साथ में हमारे पास एडवाइजरी कमेटी और उसके साथ में एडिटोरियल बोर्ड भी था। तो जितने भी पेपर्स थे उनको हमने ब्लाइंड रिव्यू करके भेजे, 2 जो उस फील्ड के मास्टर्स हैं, गुरुज हैं उनको, और उन्होंने जब ये सारे पेपर्स रिव्यू करके वापस भेजे तभी ये पेपर पब्लिश हुआ। मोस्टली ऐसे होता है कि पेपर्स आप भेज दो और फिर प्रेडेटरी जर्नल्स वगैरह होते हैं, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। तो ये मुझे बहुत बता के खुशी होती है। दूसरा एक कि रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो हमने, क्योंकि मल्टीडिसिप्लिनरी होने के वजह से कोई साइंस के बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से आ रहा है,
तो वो सारी छूट हमने उनको दी कि आप जिस भी फील्ड से आ रहे हो उसके टॉप जो थॉट्स है, रेफरेंसिंग स्टाइल है, उसको आप यूज़ कीजिए। साथ में हमें पूरे इंडिया से ये सारे पेपर्स मिले, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और पूरा वेस्ट, पूरे भारत से ये पेपर्स आए, फॉरेन से भी पेपर्स आए, और फिर उसमें बहुत मेजर जो राइटर्स हैं उनके भी पेपर हमें मिले। फॉर एग्जांपल कुछ महीनों पहले एक बुक पब्लिश हुआ था हमें अपने यहाँ से, अरविंदन सर का, तो उनका भी पेपर हमने पब्लिश इसमें हुआ है। इसके साथ में मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बहुत अच्छे से काम किया है। वो है पूरा CIS टीम, पूरा इंडस फैमिली, और हमारे यहाँ से भी, इंडस फैमिली से भी हमें 2 पेपर्स जो है वो हमारे पब्लिश हुए हैं। एक डॉक्टर अनिल सूरी सर का है और एक हमारा फार्मेसी से पेपर पब्लिश हुआ है डॉक्टर मयूर सावलिया सर का, डॉक्टर हीरक सेवक का, और उनके 3 स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, श्रुति असोदरिया, सपना पांचाल और हिरेन बरैया। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे इधर से पेपर्स हमें मिल रहे हैं, और ये सारे इंडिक पर्सपेक्टिव में हैं। हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे जो भी पेपर्स मिले हैं मोस्टली वेस्टर्न और उस स्टाइल से होंगे, लेकिन नहीं, इंडिक पर्सपेक्टिव से है। तो मैं भी अपने वाणी को यहाँ पे विश्राम करूँगा 2 थॉट्स बता के। एक तो कि पेपर हमें बहुत मिल रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट मैनी पेपर्स, बट वी आर हियर टू राइट पर्सपेक्टिव्स बेस्ड अपॉन इंडिक धर्म। जो पर्सपेक्टिव हम लोग बिल्ड करना चाहते हैं वो पेपर हमें और मिले और हम इस जर्नी को और फॉरवर्ड करें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे इंडिक स्टडीज़ और इंडस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पेपर इसमें आए, ताकि हम सिर्फ जर्नल्स पब्लिश ना करें, इसके साथ में हमारे जो स्पेशल एडिशंस है वो सब्जेक्ट वाइज उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज एडिशंस इसमें पब्लिश हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तीर्थ सर और समीर सर का। आपको जर्नल से अवगत तो करा दिया है, पर अब जर्नल के विमोचन के कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी मंचासीन अतिथियों से कि वे संस्कृति, आध्यात्म और विद्या की साधना को समर्पित यह जर्नल ऑफ सनातन धर्म का विमोचन करें। धन्यवाद। इस जर्नल के विमोचन से हम सबको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। अब मैं अनुरोध करती हूँ विद्या ज्योतिर्धर आचार्य स्थानेश्वर तिमिल सिन्हा जी से कि वे जर्नल ऑफ सनातन धर्म के लिए अपने आशीर्वचन कहें। Thank you so much. You have already heard me talk earlier. I will not take much of your time. Now this comes to the publication and writing. In the Gurukula, it was almost understood that our gurus never praised us. How would we ever know they actually value us, or they love us, or they appreciate us? Is only through other teachers from other institutes. So please do not expect praise from me. Because this journal, if this journal has to compete in the Western world, I'm not only thinking of the Indus in Ahmedabad or India. Today the challenge is to bring this dharmic perspective to the globe. Had I remained in Nepal in a remote village, maybe my worldview would have remained just that small. Just like a log fallen in a river and unintentionally floats all the way to the Ganges, I floated in my life all the way to the West. And this has caused me great suffering, but also has taught me many lessons. One thing is vidya dadati vinayam. We as scholars need to present our ideas humbly.
our arrogance does not convince our peers and competitors. Number 2, Shastrartha is more fierce than Shastrartha, because the people who fight with sword end their fight in a very short time. We in the intellectual field carry our battle for the millennia. We never give up. Whatever the positions that Gautama or Shankara maintained, we are still fighting for the same positions. The battlefield changes, our ideology does not. So to start this journal is an easy process. How to compete with scholars in the globe is not that easy. I have no doubt that we have enough scholars. I have no doubt about that. But it's just a mechanism of how to pick the arguments and how to rigorously present those arguments. And I hope that I will be alongside with you in the process of refining these arguments, so that what we write here becomes the testimony for the globe to cite and discuss Sanatana Dharma. Thank you so much. धन्यवाद आचार्य जी। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में बढ़ते हैं, जिसमें हम धन्यवाद विधि से प्रारंभ करेंगे। आज का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, अपितु गुरु परंपरा और बौद्धिक साधना का एक जीवंत उत्सव रहा। हम आदरणीय डॉक्टर स्थानेश्वर तिमिल सिन्हा जी का कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें विद्या ज्योतिर्धर सम्मान प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। मैं सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ भागवत ऋषि जी एवं समस्त 16 भागवत विद्यापीठ से आए विद्वत जनों का। मैं सादर आभार प्रकट करती हूँ इंडस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट डॉक्टर नागेश भंडारी जी एवं डॉक्टर ऋतु भंडारी मैम का। उनके सनातन धर्म के प्रति प्रेम, समर्पण और इस विद्या ज्योतिर्धर सम्मान एवं जर्नल ऑफ सनातन धर्म जैसे विषयों पर निरंतर प्रोत्साहन के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। उनके नेतृत्व से सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज़ को ऐसे कार्य करने की प्रोत्साहना मिलती है। मैं सादर अभिवादन प्रस्तुत करना चाहूँगी डॉक्टर सुकेतु जानू सर का, डॉक्टर आर.के. सिंह सर का, डॉक्टर राम शर्मा सर का एवं समस्त फैकल्टी मेंबर्स और जिन भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल और सुचारू बनाने में हमारा सहयोग दिया है, उन सभी का सादर हृदय से आभार। अब हम वंदे मातरम गान के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।